वहीं बीजेपी ने हरियाणा में सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ मंथन के बाद अब चंडीगढ़ में मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री सैनी चंडीगढ़ में कई बैठकें कर सकते हैं। दिल्ली में सैनी ने बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ साथ हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से लंबी बातचीत की। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में मंत्रिमंडल में नामों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस में हार के बाद मंथनों का दौर जारी है। हालांकि इस मंथन में हरियाणा कांग्रेस का कोई लीडर शामिल नहीं था। कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन 20 सेंटर्स की सबूत के साथ रिपोर्ट मांगी है जिन सेंटर्स की ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप हुड्डा ने लगाया था। पार्टी में हार के साथ साथ असंतोष सामने आ रहा है। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे ने जहां चुनाव के दौरान अनदेखी का आरोप लगाया है, वहीं कई उम्मीदवार सीधा नाम लेकर हुड्डा पर साजिश का आरोप लगाया गया। कांग्रेस के मंथन के बीच बीजेपी में अब मंत्रिमंडल का मंथन भी तेज हो गया है। बीजेपी हरियाणा में किसी भी वक्त नई सरकार बनाने की तारीख का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में गहन चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और आज बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इधर कांग्रेस में हार को लेकर चल रहे मंथन में अब भूपेंद्र हुड्डा निशाने पर आ गए हैं। इस बीच बीजेपी में गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह के एक वायरल वीडियो की बड़ी चर्चा है। इस वीडियो के जरिए राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल की अहमियत बता रहे हैं। इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर मजबूत बनकर उभरे हैं। अटेली की सीट से उनकी बेटी आरती राव जीत हासिल करने में सफल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहिरवाल की 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा की 28 में से 21 सीटों पर जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में गुरुग्राम यानी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने 2013 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। राव तुलाराम के वंशज इंद्रजीत के पिता भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। इधर हरियाणा में हार के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के दोनों इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अजय माकन और अशोक गहलोत मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस इंचार्ज दीपक बावरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़े। दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई भी मौजूद नहीं था। मीटिंग में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला हुआ। साथ में पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान से उन 20 सीटों की लिस्ट मांगी है जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पार्टी ने लगाया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। जीती बारी हार गई, ये तो जग जाहिर है। क्यों हारे हैं, चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये जीतना हमारे बहुत आवश्यक था। वहाँ की जनता जिता रही थी हमें। आप वहाँ के आम जन से पूछो, मीडिया वाले से बात करो, एक स्कूल वालों से बात करो, और बीजेपी के लोग भी प्राइवेटली ये कहते थे कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। ये सुपरफिशियल बातें गुड वाली थी और कॉन्फिडेंस था। वहाँ पे जाति समीकरण है, वो सब बातें तो आप हम सब चर्चा में करते हैं। गुडबाजी, आपकी ईवीएम, आपके जाति समीकरण और कॉन्फिडेंस, ये सब बातें हम लोग बात करते रहते हैं। हर पार्टी हारने के बाद में इस प्रकार की बातें करती है, पर राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब ने मीटिंग करके तय किया आगे हम बढ़ेंगे और तय तक जाना चाहेंगे। अब जिम्मेदारी हमेशा तय होती है, कई जिम्मेदारी जो तय होती है वो आपको दिखती है मीडिया को,
की जिम्मेदारी है जो तय होती है आपको दिखती नहीं है, क्योंकि वो दिल में रहती है, दिमाग में रहती है। कांग्रेस पार्टी भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अभी रिपोर्ट ही मांग रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर हुड्डा को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। कुछ उम्मीदवार हुड्डा पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो ओबीसी मोर्चे का आरोप है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं? उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं। जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें। आप पहले ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ, टिकट तो मेरे कहने से भी नहीं दी कईयों को, इसका मतलब मैं घर बैठ जाऊँ क्या? इसका पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए, पीसीसी की ओवरहॉलिंग चाहिए, सीआरपी की ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, नए फेसेस को लाया जाए ताकि एक नए लोग आगे आएँ और पार्टी को में जान फूकें। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में जो एक पोलराइजेशन हुआ और शुरू से ही पार्टी के अंदर भीतरघात भी था, वो शुरू से ही कोशिश में थे और वो पोलराइजेशन में बदल के थोड़ा नुकसान हो गया। राहुल गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो। राहुल गांधी ये तो मान रहे हैं कि हरियाणा में कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित पार्टी से ऊपर हो गए, लेकिन कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का राग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बीजेपी को भी हमला करने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी हरियाणा में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मेरे पुराने बयान है, अब निकाल के देखना। ये तो भिन्न भिन्न दलों का एक समूह है जो चुनाव को देख के एक दूसरे के नजदीक आ गया। इस पार्टी में 16 साल से चुनाव नहीं हुए, इस पार्टी का एक भी चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं है। इस पार्टी का इसको पार्टी कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग को तो इसकी वैसे ही हरियाणा में रद्द करनी चाहिए। कांग्रेस का जो ट्रेनिंग स्कूल है जिसके राहुल गांधी जी हेडमास्टर हैं, वहाँ पर यह सिखाया जाता है कि जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका निरादर करो। वो उन पर प्रहार करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे जब चुनाव हारते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं, अरे भाई JNK में हुए, आप कह रहे हो ठीक है, हरियाणा में हार के कह रहे ईवीएम खराब है।